हेलो गाइस, वेलकम टू व्हील्स एंड विसल्स। और आज की जो मैं शुरू में ही अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ कि थैंक यू फॉर योर लव ऑन लास्ट पॉडकास्ट विद बासिम। बहुत अच्छा रिस्पांस मिला उसके लिए हमें, और आपका बहुत शुक्रिया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने का। और जिसने नहीं भी किया, मैंने अभी स्टैट्स पढ़ रहा था कि 50% से ज़्यादा लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। तो यार, देखते हो तो सब्सक्राइब करो ना। तो बस यही कहना था कि आप सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और लाइक करें, शेयर करें। जिसको जैसे का कंटेंट भी कार रिलेटेड पसंद आता है वो हमें उससे आगाह भी करे और हमें और अपनी रिकमेंडेशंस भी दे सकता है। और कमेंट सेक्शन खुला है आप सबके लिए, तो आप लोग ज़रूर लाइक करें और सब्सक्राइब ख़ास तौर पे करें, ताकि हमें पता लगे कि वाकई जो लोग देख रहे हैं वो हमारे साथ लॉयल भी हैं और एपिसोड्स हम बनाने के लिए हमें मोटिवेशन दें। तो थैंक यू सो मच एंड लेट्स स्टार्ट आवर पॉडकास्ट। हेलो गाइस, वेलकम टू व्हील्स एंड विसल्स पॉडकास्ट। कैसे हैं आप सब लोग? इट्स मी कामनी याकूब हियर। आप लोग भी सोच रहे होंगे कि आज लड़की कहाँ से आ गई यहाँ पे व्हील्स एंड विसल्स के पॉडकास्ट में। तो मैंने सोचा कि अगर लड़के हैं जो गाड़ियों की बातें करते रहते हैं, लड़कों को काफ़ी ज़्यादा ऑब्वियसली नोहा होती है क्योंकि वो लोग डेली यूज़ कर रहे होते हैं, कुछ लड़के मॉडिफिकेशन के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। तो लड़कियां भी किसी से कम नहीं है। लड़कियों को भी कार्स का नॉलेज है और लड़कियां भी डेली मतलब कार्स नहीं, ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं, कार्स यूज़ करती हैं। आजकल तो लड़कियां बाइक चला रही होती हैं, इलेक्ट्रिक बाइक्स होती हैं। जैसे आम रोड्स पे हम लोग बाइक्स पे लड़कियों को देख रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि चले हम लोग भी बात करते हैं, क्योंकि काफ़ी सारी लड़कियां इस चीज़ से रिलेट करेंगी हमें देख के, क्योंकि वो लोग भी अपने डेली यूज़ के लिए लोकल ट्रांसपोर्ट या बाकी बाइक वगैरह यूज़ कर रही होती हैं, तो उनको भी कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं वो फेस करनी पड़ती हैं। तो आज मेरे साथ मेरे जो गेस्ट हैं जिनको इनवाइट किया है वो मेरी यूनिवर्सिटी फेलोज़ हैं। तो मैंने सोचा कि वो लोग भी वही चीज़ फेस कर रहे होंगे, तो क्यों ना उनको भी बुलवाया जाए और डिस्कस किया जाए कि क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो थैंक यू सो मच मीरा, आप यहाँ पे आई। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप बताएं, आप कैसी हैं? मैं ठीक। और निम्रा, आप कैसी हैं? मैं ठीक, आप कैसी हैं? मैं ठीक। थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, आपने हमारा इनविटेशन जो है वो एक्सेप्ट किया। थैंक यू फॉर योर्स कि आपने हमें इनवाइट किया हमने पॉडकास्ट में। अच्छा, तो आज का जो हमारा पॉडकास्ट का जो मेन जो मकसद था वो ये है कि हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस करनी थी कि लड़के तो डेली यूज़ में बाइक्स पे या गाड़ियाँ यूज़ करते हैं डेली रूटीन में, अपनी यूनिवर्सिटी जा रहे होते हैं जॉब के लिए। तो लड़कियां जो हैं वो ट्रांसपोर्ट, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ करती हैं ज़्यादातर, क्योंकि होती हैं काफ़ी लड़कियां आजकल बाइक्स पे भी नज़र आती हैं पाकिस्तान में भी रोड्स पे। लेकिन काफ़ी ज़्यादा जो लड़कियां होती हैं वो लोकल ट्रांसपोर्ट करती हैं। तो किन चीज़ों को उनको फेस करना पड़ता है उनके ट्रैवलिंग के दौरान? उन्हें बहुत सारी चीज़ों को इस तरह से फेस करना पड़ता है। जैसे उन्हें जैसे यूनिवर्सिटी उनके तो काफ़ी दूर है, तो उन्हें 2-3 घंटे पहले निकलना पड़ता है यूनिवर्सिटी से, बिकॉज कि उनको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। कभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे अगर हम लोग जाते हैं, तो अगर आपने एक ऑटो लिया है तो उसको फिल होने में बहुत टाइम लगता है, तो आधा घंटा 15 मिनट आपके तो उसी में वेस्ट हो जाते हैं। तो वो इसलिए प्रॉब्लम फेस करती हैं, तो इसलिए उनको 3 घंटे या मैक्सिमम 2 घंटे पहले यूनिवर्सिटी के लिए या कहीं भी जाना हो तो उसके लिए उनको पहले निकलना पड़ता है, ताकि इस तरह की प्रॉब्लम्स वो फेस कर भी रही हैं तो एटलीस्ट अपनी जगह पे टाइम पे तो पहुंच जाए। अमीरा, अब आप बताएं, क्योंकि आप भी ऑब्वियसली लोकली ट्रेवल करती हैं। यूनिवर्सिटी हम लोग सेम जाते हैं, हम लोगों के घर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है यूनिवर्सिटी के लिए। तो अगर हमारी क्लास का एक टाइम है तो आप कितने टाइम पहले निकलती हैं? मैं तकरीबन जो है वो 1.5 या 2 घंटे पहले निकलती हूँ, ताकि मैं अपनी यूनिवर्सिटी के क्लास के टाइम तक वहाँ पर पहुँच सकूँ। अगर मैं तकरीबन 2 घंटे पहले निकलूँ तो जाकर मैं जो है वो अपनी क्लास के टाइम तक जो है वो रीच कर पाती हूँ वहाँ पर। और यही होता है कि मतलब मुझे तो तकरीबन जो है वो 4 बार ऑटो चेंज करना पड़ता है। वो यही इसी वजह से, क्योंकि मतलब जब आप बार बार करते हो ऑटो चेंज, उसके बाद आपने मतलब वो फिर होना है, फिर आपने चलना है, फिर आपने चलना है, तो इसी चक्कर में जो है ना आपका इतना ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और इतनी ज़्यादा चीज़ें आपको उसके अंदर फेस करनी पड़ती हैं। काफ़ी बार जो है आपको
मतलब पूरा जो है वो जेंट्स का ऑटो मिल जाता है, जहाँ पर आप फिर आप बैठ नहीं सकते, फिर आपको वेट करना पड़ता है चीज़ों के लिए कि भाई मतलब अब वो आएंगी कोई, मतलब फिर मैं बैठूंगी, फिर उसके बाद मैं जाऊंगी। तो इस तरीके से आपका बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है आपकी यूनिवर्सिटी तक जाते जाते। हाँ, और ये भी होता है कि अगर हम लोग जा रहे होते हैं लोकली तो हमें नहीं पता होता कि किस किस जगह से कौन कौन आया हुआ है। तो हम लोग उस तरह से जाहिर सी बात है किसी के साथ कंफर्टेबल फील भी नहीं कर सकते, और हमें आइडिया नहीं होता कि किस बंदे के जहन में क्या चल रहा है और उस बंदे की क्या नेचर है, वो क्या सोच रहा है हमारे बारे में। तो ऑब्वियसली मुझे भी ये चीज़ फेस करनी पड़ती है, क्योंकि मैंने भी जाना होता है यूनिवर्सिटी के लिए, जॉब के लिए। तो मुझे 1.5-2 घंटे पहले निकलना ही पड़ता है, चाहे मेरे घर से अगर गाड़ी पे जाएँ या वैसे बाइक वगैरह पे जाएँ तो ऑलमोस्ट 35 मिनट या 30 मिनट्स का डिस्टेंस है। लेकिन अगर हम लोगों ने लोकल जाना होता है तो वो हमारा डिस्टेंस 1 आवर से भी ज़्यादा एक्सीड कर जाता है। बहुत ज़्यादा वो हो जाता है कि ऐसे अगर आपने अपने प्राइवेट कन्वेंस पे अपने मतलब अपने आपकी गाड़ी या कोई भी आपको छोड़ने जाए तो आपको सिर्फ मैक्सिमम हाफ आवर लगता होगा, बस इससे ज़्यादा नहीं। अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे जा रहे हो तो आपको 3 से 2 घंटे तो आपको कहीं नहीं गए। और ठीक है, टाइम लगता है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा चीज़ होती है वो खुआरी होती है। आपको वेट करना पड़ता है कि कब ये चीज़ फिल होगी। कभी आप कंफर्टेबल भी नहीं होते, सेफली फील नहीं करते। हाँ, जाहिर सी बात है। जब आप ऑटो यूज करते हो ना अपनी ट्रांसपोर्ट ये तब ज्यादा अपनी फीलिंग लेता है। पर अगर बात की जाए ना उसकी बनिस्बत, अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट में आप मेट्रो देख लो या मतलब वो बनिस्बत उस हिसाब थोड़ी सी सेफ लाइक पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जैसे गवर्नमेंट ने हमें दिया ऑरेंज ट्रेन, स्पीडो, ये सेफ है। वुमेन्स का अलग इन्होंने बॉक्स है डब्बा कि इनका ये अलग है, जेंट्स का अलग है। नहीं है वुमेन का, उसमें सारी वुमेन्स होती हैं और इवन जेंट्स का अलाउ नहीं होता, तो वहाँ हमें थोड़ा सा कंफर्टेबल फील होता है, हम लोग सेफली फील करते हैं अपना। और एक और चीज़ वहाँ पर भी यही होता है क्योंकि वो मतलब हम बहुत लोअर कॉस्ट में उसको जो है वो रीच कर सकते हैं। तो वहाँ पर भी जब आप ऐसे जाते हैं, मेट्रो यूज़ कर रहे हैं या आप ऑरेंज लाइन यूज़ कर रहे हैं या आप जो है वो स्पीडो यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें इतना ज़्यादा रश होता है कि हम जो है वहाँ पर खड़े नहीं हो सकते। तो कभी कभार ऐसा होता है कि आप अपनी लोगों के साथ हमदर्दी दिखाते दिखाते ना तो आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। आप उनको जगह दे दो कि दी आप खड़ी हो जाएगा, ज़्यादा छोड़ना भी इंसान के लिए अच्छा नहीं होता। मेरे साथ अक्सर ऐसा होता है कि अगर मैं बैठी होती हूँ ना तो मैं सोच रही होती हूँ आज मैंने जगह नहीं देनी, हालांकि ये चीज़ बुरी है। लेकिन अगर आप पहले आए तो आप कहते हो चलो हम बैठ के चले जाएं, इतना ज़्यादा ट्रैवल होता है तो हम लोग ना ही किसी को। लेकिन अगर कोई बुढ़ा बंदा या कोई एजेड आ जाता है तो उसको अपनी सीट देनी पड़ती है, और खुद हम लोग फिर बैग पकड़ के लटक के जा रहे होते हैं और इतना ज़्यादा दर्द होना शुरू हो जाती है टांगों में भी, और बैग भी होता है, कंधे दर्द होते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हमें फेस करनी पड़ती हैं। ज़्यादातर मैं देखती हूँ कि लड़कियाँ ठीक होती हैं, हट्टी कट्टी हैं, आप बिल्कुल परफेक्ट हैं, तो फिर आप क्यों दूसरे जैसे एजिड हैं, ओल्ड एज है, उनको आप सीट्स दे नहीं देती? नहीं देती, कहते हैं इससे अगर आप ही जाना है दे दो, बैठ गए आप, हम नहीं उठ सकते ना। गलत बात है कि आप देखना चाहिए, आप अपनी एज देखो, अगले की एज देखो। मेरा तो ये बहुत इतनी एबिलिटी है कि आप खड़े होकर जा सकते हो तो फिर आप हो जाओ। जाहिर सी बात है, अगर कोई बंदा है बुढ़ा है वो खड़ा नहीं हो सकता तो मैं तो उनको देखती हूँ ना तो मुझे अपने फैमिली के, अपने दादा नाना नानी नानी याद आ जाते हैं। तो मैं कहती हूँ कि अगर वो इनकी जगह हों और उनको कोई जगह ना दे तो कितना बुरा लगता है। तो इसीलिए मैं कर्टसी के लिए, ये चीज़ अच्छी चीज़ है तो मेरे जहन में ये चीज़ आ जाती है और मैं फ़ौरन से उठ जाती हूँ। लेकिन कभी कभी जब बंदा थका होता है फिर बहुत गुस्सा भी आता है कि नहीं क्यों कह रहे हैं हमें उठने के लिए, या वो चीज़ बुरी लगती है। तो मतलब ये है कि लड़कियों को बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती है। और अगर हम लोग बाइक्स पे जाते हैं या लड़कियां आजकल बाइक्स पे जा रही होती हैं, आजकल मुझे पर्सनली बहुत पसंद है कि मैं बाइक पे जाऊं, मैं बाइक चला के जाऊं। लेकिन जो मेरी मामा है ना उनको नहीं पसंद, वो कहती हैं कि नहीं एक्सीडेंट खुदा ना खास्ता कुछ हो जाएगा रास्ते में जाओगे। ऐसे ही होता है। मैं तो इतनी एबल नहीं हूँ कि मैं बाइक को जो है ना वो मूव कर सकती नहीं होता मेरे से, मैं कभी कोशिश भी करूँ तो मेरे से नहीं होता। मुझे बहुत शौक है खुद भी बाइक चलाने का, पापा को भी बहुत शौक है बाइक सिखाने का मुझे, लेकिन मामा नहीं अलाउ करती। मेरे पर्सनली मामा पापा कहते हैं कि आप इतने दूर जाते हो तो हम जो है ना वो ऐसा करते हैं, स्कूटी ले देते हैं, स्कूटी पे चले जाए। तो मैंने कहा ठीक है ले दो। मैंने कहा फिर वो मैं कैसे सीखूंगी, मतलब कभी होता है ना उसको सीखने में आपको इतना लंबा टाइम लगता है, फिर वहाँ जाकर मैंने कहा जितनी देर तक मेरी ऐसी मतलब नेचर है, मैं बहुत मतलब लेजी हुई इस मामले। जैसे चार्जिंग बाइक्स जैसे आ गई हैं अब तो, हाँ पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक बाइक कि आप उनको चार्ज करो और फिर आप
जहाँ तक आप ट्रेवल करना चाहो आप इजीली कर सकते हो। हाँ, वो ना आपको कोई पेट्रोल की संचय ना इस तरह की आपको कोई तकलीफ। हाँ, और इलेक्ट्रिक बाइक्स इस वे में अच्छी भी हैं क्योंकि अगर हम लोग पेट्रोल पंप्स पे जाएं तो अगर एक लड़की है एक लड़की है एक लड़की जा रही है तो बाकी काफ़ी सारे जो ऑब्वियसली एक लड़की होगी तो बाकी बहुत सारे आदमी होंगे, लड़की एक दो ही होंगी, तो उनको बड़ा अनकंफर्टेबल फील होता है, लड़के टीज भी कर रहे होते हैं अक्सर। होते हैं बार बार, आप तो जज करना शुरू हो जाता है, अच्छी बात चला दिया है, ये कैसे हो सकता है। और पाकिस्तान में अगर हम देखा जाए एनवायरनमेंट हमारा थोड़ा इस तरीके का है कि भाई अगर मतलब हम जा रहे हो, मतलब लिटरली हम लड़कियां हो के भी कोई लड़की बाइक चला रही है, हम देखते हैं वो लड़की बाइक चला रही है, मतलब हम खुद भी ऐसी हरकत करते हैं और हालांकि हमें पता भी होना चाहिए कि ये नहीं करना चाहिए, लिटरली हम खुद भी वो चीज़ का तो ये नहीं होना चाहिए। हम नहीं जानते ना कि वो कैसे सर्वाइव कर रही है, उसकी फैमिली में कोई है उसको छोड़ने वाला है नहीं है, तो वो अपने आप खुद ही करना करेगी ना अपना। तो इसी तरह पेट्रोल पंप्स पे बड़ा मुश्किल होता है, अक्सर मैं लड़कियों को देख रही होती हूँ तो लड़के उनको काफ़ी जज कर रहे होते हैं, बुरे तरीके से ड्रेसिंग देख रहे होते हैं कुछ इस तरह से। लेकिन एक दफ़ा ना मैं जा रही थी, मैं खुद बैठी हुई थी ऑटो में, तो आगे ना एक लड़की बाइक पे जा रही थी और दूसरा लड़का भी बाइक पे था, तो उसका शायद पेट्रोल बाइक का ख़त्म हो गया होगा लड़की का, तो वो लड़का उसको पीछे से सपोर्ट दे रहा था, उसको ऐसे टांग रख के ना उसको आगे पेट्रोल पंप तक लेके जा रहा था। तो मुझे वो चीज़ पर्सनली बड़ी अच्छी लगी, मैंने कहा यार अच्छे लोग भी होते हैं, होना भी चाहिए। देखे अच्छे लोग भी होते हैं ना दुनिया में, हम लोग किसी को जज तो नहीं ना कर सकते। पर मतलब मेजोरिटी जो है ना वो इसी चीज़ पर जज करती है कि भाई ये, और अगर आप बाहर जा रहे हो तो मतलब पाकिस्तान में हम देखते हैं मतलब लड़की अगर जा भी रही है तो उसने पैंट शर्ट पहनी हुई है तो उसके ऊपर क्रिटिसिज्म और इस तरीके की चीज़ें जो हम बहुत ज़्यादा देखते हैं पाकिस्तान में। अगर और बाइक पे तो जाहिर सी बात है वेस्टर्न पहनेंगे तो थोड़ा होगा, वरना दूसरे कपड़े तो खराब हो जाते हैं, कुछ इस तरह से ऑड लगते हैं। और लेकिन अब से में भी पिंक बस जैसे निकाली गई है पब्लिक ट्रांसपोर्ट गर्ल्स के लिए, वो सिर्फ उसमें ड्राइविंग भी सिर्फ एक गर्ल नहीं कर सकती है, वुमेन है, वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल और सेफली है। ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव लिया उन्होंने कि लड़कियां जो हैं वो सेफ फील कर सकती हैं और ड्राइवर भी जो है उनकी वो वुमेन ने जॉब्स पे जाना, यूनिवर्सिटी जाना, काफ़ी वर्किंग एरियाज पे अगर उन्हें जाना है तो उनके लिए बहुत कंफर्टेबल है कि वो अकेले ट्रेवल कर सकते। हाँ, लेकिन अगर बनिस्बत ये रिक्शाज और वैन्स वगैरह में जाने के ना, स्पीडो और मेट्रो भी इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा सेफ है क्योंकि वो लोग जो बीच में उनका एक कंडक्टर होता है ना, वो उनको आने नहीं देता, जो लड़कों को है वो लड़कियों की साइड पे नहीं आने देता, तो वो एक अच्छी चीज़ है कि आप टच नहीं कर सकते आप। हाँ, सिक्योरिटी, आपको एक कम चार्जेस में आप ज़्यादा ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन वो मैं इतना स्पीडो को प्रेफर नहीं करती क्योंकि वो बहुत स्लो चलती है। जी हाँ, थोड़ी स्पीडो है लेकिन वो चल रही बहुत स्लो है और हर स्टॉप पर उन्होंने स्टे लेना होता है, फिर उसके बाद आगे जाना, तो मतलब वो चलती भी इतनी स्लो है कि आप जो है ना जो आपका रास्ता जो 25 मिनट का है वो आपका तकरीबन 1.5 घंटे में बदल जाता है। क्यों? लेकिन काफ़ी सारे जो लोगों के घरों में औरतें जॉब कर रही होती हैं, जो मजदूर होते हैं, जिन्होंने ऐसे ट्रैवल करना होता है थोड़ा बहुत, उनके लिए एक 20 रुपये जो कॉस्ट होती है ना, वो उनको चाहे 1.5 घंटा चाहे 2 घंटा लगा ले, लेकिन उनके लिए वो बहुत अच्छी है, उनको बहुत अच्छी चीज़ लगती है वो। कभी कभी हमें भी लग रहा होता है जब हम कहते हैं चलो कोई बात नहीं पैसे बचा लेते हैं आज, ये यूनिवर्सिटी जाने वाले बच्चों के पास तो पैसों का बहुत ही कमी होती है, घर से लेने होते हैं। जाहिर सी बात है कि अगर हम कहते हैं कि चले यार 50 रुपये बचेंगे, 100 रुपये बचेंगे, चलो स्पीडो में चले जाते हैं, टाइम की क्या बात है, जब क्लास का होता है तब तो जाहिर सी बात है हमें ये चीज़ करनी पड़ती है कि जल्दी जल्दी किसी भी तरह दौड़ें और निकलें। लेकिन वापसी पे बंदा कहता है चलो ठीक है स्पीडो पे बैठ जाओ। मेट्रो तो बहुत स्पीड में क्या चलती है, ऑरेंज लाइन भी बहुत अच्छी है। ऑरेंज लाइन का सिर्फ एक रूट है, वो भी अगर पूरे लाहौर में हो तो एक अलग चीज़ हो, लेकिन हाँ, लेकिन जिधर वो है वो बहुत अच्छा, नहीं तो इधर हमें जाने के लिए बहुत टाइम लगता है। अच्छा, तो मैं ना सोच रही थी कि आजकल नहीं, खैर काफ़ी टाइम से ये मिथ है कि लड़कियां जो है वो गाड़ी नहीं सही चला सकती, या लड़कियां ही हैं जो मारती हैं गाड़ी को, या एक्सीडेंट्स लड़कियों के ज़्यादा होते हैं। तो आपके पर्सपेक्टिव में ये क्या है कि आप क्या सोचते हैं? लड़कियां बाइक सब चला रही होती है, उनको बहुत कॉन्फिडेंस होता है कि हम चला सकते हैं, हम चला लेंगे, बट जब वो बाहर लेके निकलती है ना, तो जो लोग आसपास होते हैं ना हमारी सोसाइटी में, जज करते हैं, उन्हें कंटिन्यूसली देखते हैं, उनके घर से लेके उनकी डेस्टिनेशन तक उनको छोड़ के आते हैं अपनी नजरों से, तो इसलिए उनका थोड़ा सा फोकस ना चेंज हो जाता है, वो कंडीशन वो
होती है ना, घबरा जाती हैं वो लोग, तो इसलिए वो एक्सीडेंट कर देते। और मैंने एक बार मतलब ऐसे ही जाते हुए देखा कि मतलब हम लोग गुजर रहे हैं और लड़की ने क्या किया है, मैं बाइक पे थी अपने कज़न के साथ, और उसने क्या किया है, पीछे से ट्रक आ रहा है, उसने हमें जगह देने के लिए ना उसने पहले अपनी गाड़ी रोकी है, चाहे उसको पीछे से आके ट्रक लग जाती है। मतलब लड़कियां काइंड हार्ट बनने के चक्कर में ना वो चाहे पीछे से अपना एक्सीडेंट करा लें। तो मतलब एक ही बाइक थी, हम लोग रुक जाते, हम लोग रुके भी हुए थे, हम उसको कह रहे हैं आप गुजर जाए, कोई मसला नहीं, वो कह रही है गाड़ी रोक के आप गुजर जाए पहले। तो मतलब मेरा कज़न कहता है ऐसे होता है, फिर लड़कियां जो है ना काइंड हार्ट बनने के चक्कर में जो है ना अपना एक्सीडेंट करा। ऐसे ही होता है। आज हम लोग ना ऐसे यूनिवर्सिटी जा रहे थे, तो हमारे आगे ना एक लड़की गाड़ी थी, तो वो ना बड़ी स्लो 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 स्लो, हालांकि आगे रास्ता था, वो नहीं जा रही थी। तो मुझे नहीं आइडिया था, हमें नहीं आइडिया था कि वो लड़की है या लड़का है। तो ना मैं कह रही थी, मैंने कहा कि ये तो ना लड़की होएगी, ये कोई लड़की होगी, यकीन ये कोई लड़की होएगी। तो ना हमने जब आगे जाके थोड़ा देखा ना, तो हमें उसका मिरर में नजर आया वो लड़की थी। और हम लोग इतना हंसे, हमने कहा यार देखा, हम लोग सही कह रहे थे, अगर ये थोड़ा सा डर रही है, और यार ठीक है, घर से निकल आती हैं लड़कियां, इतना कॉन्फिडेंस होता है, लेकिन डर के चलाती हैं, और काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स होते हैं, अक्सर मेजोरिटी होते हैं। हाँ, फिर सबसे ज्यादा मजे की ये चीज है, वो एक्सीडेंट करने के बाद अपनी गलती मानती भी नहीं है। वो तो हो जाता है ना, इसलिए आपको नजर नहीं आ रहा था, आप कैसे बाइक चला हाँ। रहे हैं, आप कैसे गाड़ी ले अक्सर एक्सीडेंट स्पॉट्स पे खुदा ना खास्ता अगर छोटी मोटी कोई लगी हो ना, हिट किया हो गाड़ी ने या बाइक ने, तो लड़कियां खड़ी होके फुल बहस कर रही होती हैं कि जी आपको देखना चाहिए था, आपने क्यों नहीं देखा, आपने ये क्यों नहीं देखा कि लड़की जा रही है तो भाई तुझे चढ़िया जा रहा है तो आप उसको थोड़ा सी हाँ। लगा दें लड़की है। हाँ यार, हम लोग जज नहीं कर रहे कि लड़कियों को गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। अब तो देखिए उबर और इन ड्राइव और इस पे भी लड़कियां ड्राइव रिक्शा ड्राइव कर रही होती है, ऑटो ड्राइव कर रही होती हैं लड़कियां, सब हर मतलब ट्रांसपोर्ट जो है उनको चलानी आती है। लड़कियां किसी से कम नहीं है। लेकिन अगर आप निकले हैं, देखने वाले जो हैं वो जज करेंगे, लड़कियों को बुरा लगेगा, ऑफेंड होंगे। लेकिन बात सिर्फ ये है कि हम लोग सिर्फ ये कह रहे हैं कि अगर आप कह रही हैं कि हमने चलाना है, तो कॉन्फिडेंट आपको होना, हाँ कॉन्फिडेंस बिल्ड करें अपना, कॉन्फिडेंट होना आपको बहुत ज़रूरी है। आप लोग जो है गलती को भी गलती को भी एक्सेप्ट करना चाहिए। ये तो चीज़ है, ये तो बड़ी आजकल कॉमन चीज़ है कि हाँ होता है अक्सर। लड़कियां या कोई रास्ते में कुछ गाड़ी का मसला हुआ होगा, या गाड़ी स्लो चल रही होगी, आगे रास्ता होगा या पीछे ट्रैफिक होगी, तो वो 80-90% लड़कियां ही होती हैं, क्योंकि लड़कियां डर रही होती हैं, और लड़कियां यू टर्न लेते हुए बिना सोच रही होती हैं। हाँ ज्यादा कि कैसे मतलब गाड़ी चलाते चलाते मिरर के अंदर नहीं देख रही होती कि पीछे से कोई गाड़ी तो नहीं आ रही। वो फिर वो जब पीछे से नहीं ना देखती, मतलब जब आप गाड़ी चला रहे होते हो आपको सारे मिरर देखनी चाहिए कि मतलब ये अगर इधर से आ गया इधर से आ गया। आपका एक्टिव माइंड होना बहुत जरूरी है। और आजकल तो मतलब अगर हम बात करें एक्टिव माइंड पे, तो लड़कियों का एक्टिव माइंड तो बहुत ज़्यादा, हमें ये टेंशन भी है, ये टेंशन भी है। लड़कों को भी टेंशन होती है, लेकिन यह है कि वो लोग इतना जो है ना वो शो नहीं कराते कि हमें है। लड़के कॉन्फिडेंटली चला लेते हैं, लड़कों की मतलब माइंड के अंदर वो 70 चीज़ें चल रही होती हैं, लड़कों की भी चल रही होती हैं, लेकिन उनको ये पता होता है कि भाई अगर हम गाड़ी चला रहे हैं एक्सीडेंट ना हो जाए, हम लोग बाकी गाड़ी को पहले देख लें। लड़की अगर परेशान होकर गाड़ी चला रही है तो वो फिर पहले अपनी टेंशन देखेगी, गाड़ी बाद में देखेगी। और लड़कों का ये भी होता है कि वो कहते हैं जी गाड़ी को कुछ इतना सा भी कुछ हो गया ना तो हम तो गए, हमारी जान तो गाड़ी में ही है, इतना सा भी स्क्रैच, यार जाहिर सी बात है वो लड़के हैं और उनको ना मतलब ये बड़ा क्रेज होता है कि भाई हमारी गाड़ी नीचे होता है, उनका क्रेज होता है कि मेकअप ना खराब। इसी तरह लड़कों का होता है कि उनकी गाड़ी को कोई ना खराब। मतलब इसका कंक्लूजन यही है, हम ले सकते हैं कि लड़कियां मतलब इतना ध्यान नहीं देती। हम कह सकते हैं। और लड़कों को होता है कि हमारी गाड़ी को कोई टच ना कर दे, हमारी गाड़ी पे स्क्रैच ना आ जाए, हमारी गाड़ी पे ये ना हो जाए। लेकिन अगर लोअर सबसे बात करें ना तो काफ़ी कबार ऐसा होता है कि मतलब मेरे बड़े पापा हैं, ठीक है, ताया बुआ हैं, वो भी इस तरीके से मतलब जब गाड़ी लेके जा रहे हो ना तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि गलती उनकी अपनी भी हो ना, कहने तुम मनते थे, तुम्हें नजर नहीं आ रहा था कि मैं गाड़ी निकाल रहा हूँ, तुम यहाँ से क्यों गुजरे। लिटरली वो गाड़ी में बैठ के अगले बंदे को कह रहे होते हैं कि भाई तुमने क्यों नहीं समझा कि मैं गुजर रहा हूँ। कभी लड़के भी अपनी गलती, हाँ खुद नहीं करना तो अगले बंदे को जलील करना। ठीक है, आप गाड़ी में बैठे हो, आप बाइक वाले का भी थोड़ा ख्याल रख लो कि हमारे पास गाड़ी है, चलो उसके पास भी बाइक है, गुजर रहा है, उसको गुजरने दें। तो आप व्हील्स एंड विसल्स शो में आइए, देखेंगे गाड़ी की ये तो बातें चलती रहेंगी।
लेकिन हम व्हील्स एंड विसल्स में आई हैं, हमने आपको इनवाइट किया, तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि हम लोग गाड़ियों की बात ना करें, गाड़ियों की थोड़ा प्यारी कौन सी गाड़ी है, कौन सी मॉडिफाइड है, कौन सी अच्छी गाड़ी है। तो आपको पर्सनली कौन सी गाड़ी कंफर्टेबल लगती है, कौन सी आपकी ड्रीम कार है, कौन सा आपको लगता है कि ये गाड़ी आपको आगे इन फ्यूचर आप लेंगे या आपको क्रेज़ है उस चीज़ का? जैसे कि फॉर्च्यूनर हो गई, लैंड क्रूज़र हो गई, ऑडी और ये मर्सिडीज तो अलग है अच्छी, मैं ये नहीं कह रही कि बुरी है, लेकिन बहुत अच्छी हैं वो दोनों। फॉर्च्यूनर इनके लिए आते हैं, लेकिन फॉर्च्यूनर और लैंड क्रूज़र से उनकी अपनी वाइब्स होती हैं। अब मैंने जो है ना, अब हम लोग जैसे जाते हैं, हम ज़ाहिर सी बात है, हम लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करके जाते हैं, हम रास्ते में 70-100 गाड़ियाँ देख रहे होते हैं। तो जब आप ऐसे देख रहे होते हो ना, तो मैंने ना अब एक बार अपने कज़न को बोला, यार वो एक गाड़ी है, उसके ना आगे से बहुत ही बारीक सी ऐसे लाइन है, उसके अंदर से लाइट्स निकलती हैं, मुझे उसका नाम नहीं आता था। और ना लिटरली मैं उसको कह रही हूँ, यार वो कौन सी गाड़ी है, मुझे कहता तुमने या एलेंट्रा देखी होगी या सोनाटा देखी होगी, उन दोनों में से कोई एक गाड़ी होगी। उसने मुझे सर्च करके दिखाई, मैंने कहा यार वो रात के टाइम मैंने देखी थी, और ना उसकी ब्लैक शेड में, और आगे से उसकी लाइट्स बिल्कुल बारीक और ऐसे, मतलब मैंने कहा वो बड़ी अच्छी लग रही थी ना रोड पे। तो कहता है वो उन दोनों में से कोई एक गाड़ी होगी। वो उसने जब मुझे निकाल के दिखाई, कहता है ये सोनाटा गाड़ी है जो तुम बोल रही हो, कि बहुत बहुत अच्छी लगती है। उसका जो मतलब स्ट्रक्चर है ना, वो अच्छा लगता है। बैक से नहीं कह सकते, मुझे उसका फ्रंट पर उसका स्ट्रक्चर, हाँ, फ्रंट से अच्छा लगता है, बड़ी सी लगता है, सी और एक अपनी मतलब एक अलग सी लगता है कि भाई हाँ ये देख रहा है, बहुत प्यारी लगती है। और आजकल सिविक है, जैसे अब जो मतलब नया मॉडल सिविक का निकला है, वो मतलब बहुत फर्निश्ड है और बहुत ही मतलब अच्छा लगता है वो देखने में भी। जैसे मतलब पिछला था वो भी अच्छा था, लेकिन मतलब अब वो थोड़ा मॉडिफाई हुआ है वो ज़्यादा, मतलब वो थोड़ा सिंपल था, लेकिन वो बहुत मतलब अच्छा लगता है वो देखने में भी, सिविक का जो नया अगर मुझे पर्सनली कहा जाए तो मैं ऐसे जा रही होती हूँ ना जब रास्ते में, तो मैं गाड़ियाँ देखती जाती हूँ। मुझे ज़्यादा इतनी गाड़ियों का इतना नहीं है, लेकिन इतना नहीं है। लेकिन जब मैं मर्सिडीज़ देख लेती हूँ ना, उस टाइम बस मैं कहती हूँ यार मर्सिडीज़ लेनी है, यार मुझे मर्सिडीज़ लेनी है। मर्सिडीज़ का मुझे इतना क्रेज़ है, चाहे पुरानी हो चाहे नहीं हो, मुझे मर्सिडीज़, फॉर्च्यूनर, लैंड क्रूज़र, नई गाड़ियाँ, रोल्स रॉयस, कुछ भी मुझे नहीं पसंद। मुझे मर्सिडीज़ दिख गई है, हाँ यार मर्सिडीज़ बहुत अच्छी है, चाहे मर्सिडीज़ गंदी हो, टूटी हो, जैसी भी हो, मैंने कहना हाँ मर्सिडीज़ है, बहुत अच्छी है, मर्सिडीज़ अच्छी है। और आजकल सबसे मतलब आजकल तो आप इतने मतलब, अगर हम अपनी बात करें, हम मिडिल क्लास में हैं, तो जाहिर सी बात है हम लोग इतने एबल नहीं है कि हम कोई गाड़ी परचेज, वो आपकी ड्रीम कार और आपकी ड्रीम कार होती है ना, जो आपको लगता है हम हर दूसरी कार को ड्रीम कार बनाते हैं, जैसे कि मैं मिडिल क्लास की बातें आजकल किसी बंदे की अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ। मतलब इतनी ज्यादा पाकिस्तान में इन्फ्लेशन की वजह से भी ये सारी चीजें हम लोग देख रहे हैं। और बीइंग अगर भी थोड़ा सा होता है कि गाड़ी लेके दे देंगे तो फिर क्या बनेगा, कहीं लगाना दे या ना कर दे। घर वाले भी कहते हैं हाँ गाड़ी नहीं लेके देनी, इसको महंगी गाड़ी नहीं लेके देनी, गई तो मार देगी। हाँ, कोई छोटी सी दे देंगे, जैसे कल्टस मेहरान। अच्छा, मॉडिफाइड कार्स आपको पसंद है? जैसे डेड ड्रॉप गाड़ियाँ होती हैं, थोड़ी सी वो स्पोर्ट्स टाइप होती हैं ना, वो बहुत ज्यादा अट्रैक्ट करते हैं। हम पिछले दिनों में देखा, मतलब वो ना कार थी मेहरान को उन्होंने इतना मॉडिफाई किया हुआ, और लिटरली स्ट्रक्चर वैसा ही था, लेकिन वो जब चलती थी ना, स्पोर्ट्स कार की तरह, और मतलब वो बड़ा मतलब एक अच्छा लगा। उसकी जो आवाज़ होती है, जो वो चलते है पूरी रोड पे, एक उसकी एको जो होती है वो आ रही वाइब आती है कि हाँ कोई स्पोर्ट्स कार जा रही है, कोई मॉडिफाइड कार जा रही है, देखने का दिल करता है हाँ भाई ये कैसी है। जैसे हैवी बाइक्स होती है ना, हैवी बाइक्स गुजरती हैं तो पता चल रहा होता है हाँ कोई अलग सी गाड़ी जा रही है, कोई बाइक जा रही है। इसी तरह मॉडिफाइड कार्स का मुझे भी शौक है, लेकिन इतना नहीं। जैसे लोग कहते हैं ना कि लड़कियों को तो पिंक ही अच्छी लगती होगी, मुझे क्या पिंक नहीं पसंद, मुझे ब्लैक उस तरह से या ब्लैक या ग्रे कलर में हो, इस टाइप के कलर। हाँ, मॉडिफाइड आजकल जो स्पोर्ट्स कार होती है ना, आजकल तो काफी ज्यादा इस चीज का ट्रेंड है आजकल तो ट्रेंड है। हाँ, यूट्यूबर्स इतने ज्यादा, जैसे टीम 4K और ये वो, मतलब सारी जो सफदर के भाई ने अभी मॉडिफाई करवाई अपनी गाड़ी। अच्छा हाँ, मैंने नहीं देखा, लेकिन हाँ तो हाँ आजकल काफी ज्यादा ऐसे मॉडिफिकेशन, लड़कों को तो बहुत शौक होता है, रेसेस में लेके जा रहे होते हैं हाँ कि हमने मॉडिफाई कराई, बाइक्स को मॉडिफाई करवा के व्हीलिंग्स पे लेकर व्हीलिंग कर रहे होते हाँ। लेकिन व्हीलिंग करना कोई अच्छी बात नहीं है, व्हीलिंग से वो गिर जाते हैं ऐसे ही। अगर बाइक्स पे तो एक समझ ले पैशन है, हाँ, कि हमने हॉबी है उनकी, कि उनको
है कि हमने करनी है फीलिंग करनी है। ऐसे कोई रोड साइड से गुजर रहा हो ना, कोई फीलिंग करता हुआ, तो ज़हन में यही होता अगर ये गिर गया तो, अगर ये गिर गया तो। हाँ, और क्या ऐसी बात है, अगर आपके साथ पेरेंट्स चले जाए उनको दे मतलब वो नजर आ जाए ऐसे कोई लड़के जो व्हीलिंग कर रहे हो या ऐसा कुछ भी, तो फिर बात तुम्हारी है ज़्यादा होता है। ऐसी मॉडिफाइंग कार्ड अच्छी नहीं लगती क्योंकि उनके साउंड्स चेंज हो जाते हैं ना, कार्ड्स ऐसे हो तो जाते मतलब हैं कि वो हार्श लगती है वो आवाज़, वो मेरे को पसंद नहीं करती। वो इरिटेट होते हैं। अच्छा, पेरेंट्स की ये चीज़ होती है कि उनको होता है कंफर्टेबल हो, सीट्स अच्छी हो, नॉर्मल सी आवाज़ भी ना कितनी करती हो, बस स्मूथली चलती रहे। जो स्पोर्ट्स कार होती है वो तो फिर स्पोर्ट्स कार होती है। वो आप याद है जब हमारी यूनिवर्सिटी में एक बार स्पोर्ट्स कार का डे आया था, जब हमारी यूनिवर्सिटी में सारी स्पोर्ट्स कार लेकर आए थे, उनकी एडवर्टाइजमेंट हुई थी और वो सारा, तब भी लिटरली तब एक कार ऐसी थी, मुझे नाम तो खैर नहीं याद बाय नेम, तो अब हम कार्स को नहीं जानते, लड़कों को इन चीज़ों का ज़्यादा अंदाजा होता है। तो अब वो लेके आए ना, उन्होंने एकदम से स्टार्ट की और लिटरली मैं डर गई थी वहाँ पर खड़ी। तो मतलब इस तरीके से भी होता है कि कईयों की तो इतनी हार्श आवाज़ होती है कि आप खुद भी खड़े खड़े डरते हैं। लेकिन वो लड़कों को उस चीज़ का शौक होता है। वो लोग तो कहते हैं कि जितनी ज़्यादा आवाज़ होगी उतना ज़्यादा वो उसकी हाइप क्रिएट टाइप होगी, लोग अट्रैक्ट हो गए, हमें देखेंगे कि कौन सी कार है, कैसी है, आपने कैसे मॉडिफाई करवाई है इसको। अच्छा, ये तो चले बातें होती रहेंगी। आप मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने कभी बाइक या कार कभी चलाने की कोशिश की है या कभी चलाई है? मैं आपको फनी सा वाकया बताती हूँ कि मेरे साथ हुआ था। मैं जब था, मुझे है बहुत ज़्यादा क्रेज है हैवी बाइक्स का, Right. मैं चलाऊँ, बट ना होंडा थी 125 ना, तो अब मैंने ना मूव किया कि मैं इसको मूव करके देखती हूँ, उसको चेक करती हूँ कि कैसे चलाते हैं, क्या करते हैं ना। तो मैंने जब उसको हिलाया, वो की लगाई और उसको मूव करने की कोशिश की, उससे मूव ही नहीं हुई। या देखो, आपसे 1 to 5 नहीं मूव हुई तो आपको हैवी बाइक्स का शो है। हैवी बाइक तो आपसे हिलनी भी नहीं है। वो तो ज़्यादा ही है भैया, तो ज़्यादा ही। और मेरे साथ ऐसा हुआ था कि वैगनार थी, वैगनार मैंने जो है ना वो ऐसे ही मैं बैठ के ना, तो मतलब साथ मेरा कज़न था, तो वो मुझे कहता है कि चलो इसको ना ज़रा रेस देनी शुरू करो। मुझे पता नहीं है उसमें से रेस कौन सी वाली, कहते इसके ऊपर पावर रख के इसके ऊपर रेस दो। मतलब वो ऑटोमेटिक थी, तो मतलब वो इतना मुश्किल नहीं लगता था। मतलब वो बाकी वो वही चीज़ें देख रहा था, मैं बस उसका स्टेयरिंग हिलाई जा रही थी। मतलब इस तरीके से भी होता है कि आती नहीं है, बस एक शौक है कि वही चलानी है तो बैठ जाओ, वही सिखाने की कोशिश वो लोग करते हैं। एक बार मेरी कज़न ने ऐसा किया था, उसने सीखी है गाड़ी चलानी, ठीक है। तो जब वो गई ना प्रैक्टिस के लिए, वो कहती है आ जाओ तुम्हें साथ लेकर चलती हूँ, मुझे साथ ले गई। तो वो चला रही थी कार, और जब चला रही थी तो आगे से ना काफ़ी मतलब लोग गुजर रहे थे। तो हम लोग वैसे जगह ऐसी पे गए थे कि जहाँ पर कोई ना ही हो, सोसाइटी थी बिल्कुल खाली थी। तो लेकिन फिर भी जो है ना वहाँ पर जो है ना वो 3-4 लोग गुजर रहे थे और वो वहीं पे कंफ्यूज हो गई कि अब क्या करूँ। चला ठीक रही थी, लेकिन ये होता है कि वही बात आ गई ना, उससे पहले लड़कियां कंफ्यूज हो रहती हैं आते जाते। थैंक यू सो मच आपका व्हील्स एंड विसल्स में आने का। और आप लोगों ने, बीइंग अ गर्ल इतना नॉलेज तो नहीं होता कार्स का, लेकिन आप लोगों ने इम्पोर्ट दिया अपना। थैंक यू सो मच उसके लिए। थैंक यू सो मच आप सबका भी, आप लोगों ने इतनी देर हमें बर्दाश्त किया। और इतना नॉलेज तो नहीं है हमारे पास गाड़ियों का, लेकिन हम जितना डिस्कस कर सकते थे पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से, जितनी हम लोगों को मुश्किलात होती हैं या बाकी जिस चीज़ के भी बारे में, तो होप्स हो कि आप लोगों को भी अच्छा लगा होगा देख के। तो मिलते हैं नेक्स्ट प्रोग्राम में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक देखते रहें व्हील्स एंड विसल्स।